नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कल हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में, इंटरमीडिएट फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ था और हमने एक टॉपिक पढ़ा था वैद्युत आवेश। ठीक, इस पे मैंने चर्चा किया था कि वैद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत क्या होती है, जो कि पहले एपिसोड में आपको बताया गया है, उस पर चर्चा हो चुका है। अब आगे के क्रम को बढ़ाते हैं और आज फिर से एक बार हम इस पर चर्चा कर लें कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बताएंगे कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है, ध्यान रखना, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यानी मौलिक गुण, जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करती हैं अथवा अनुभव करती हैं। ठीक, तो आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, या केवल हमको आवेश कहें तो ये किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करती हैं अथवा अनुभव करती हैं। ठीक, आगे इसी के आगे अब पढ़ते हैं। तो कल मैंने देखा था कि ये जो वैद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक आवेश, ठीक, और दूसरा ऋणात्मक आवेश। कल मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि ये हो गया पहला आपका धनात्मक आवेश, ठीक, इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है आपका ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास ये दो प्रकार के आवेश हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक, अब देखिए हम पढ़ेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण पढ़ेंगे पहले। ठीक, हमको ये पढ़ना है, अगला टॉपिक होगा आवेश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हमें ये पढ़ना है। आगे अगला जो अपना टॉपिक होगा, ठीक, उसमें हम आवेश के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आवेश के गुण को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, एक टॉपिक है अपना आवेश, चाहे आवेश बोले या वैद्युत आवेश बोले तो हम लिख लेते हैं वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि। ये पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ गुण में। ठीक, वैद्युत आवेश हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेश के गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि, यानी कि अंग्रेजी में इसको लिखें तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज a फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये भौतिक राशि, आवेश जो है आपका, यानी वैद्युत आवेश से भौतिक राशि है। ये भौतिक राशि क्या होती है, ये आप 12th में, सॉरी 11th में पढ़ चुके हो। ठीक, वहां पे हमने पढ़ा था कि मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, और मात्रक क्या होता है, पद्धति क्या होता है ना। आप 11th में उसको विधिवत पढ़ चुके हो, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस देखते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो वह सभी राशियां, ध्यान देना मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, भौतिक राशि क्या होती है। तो वह सभी राशियां जिनका निर्धारण भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों के अंतर्गत किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। वह सभी राशियां जिनका निर्धारण भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों के अंतर्गत किया जा सकता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। ठीक, ऐसे पद्धति आती है अपनी, तो हमारे पास बहुत से पद्धतियां, जैसे कि सीजीएस पद्धति हो गई,
है ना, एमकेएस पद्धत हो गई और अपनी एसआई पद्धत हो गई। हम लोग जितने भी मात्रक या बीमा लिखेंगे सब के सब एसआई पद्धति में ही पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, हम लोग एसआई पद्धति में चर्चा करेंगे। तो एसआई पद्धति में आपने देखा या पढ़ा होगा कि कुछ मूल राशियां होती हैं जो कि 7 होती हैं। उनमें से एक मूल राशि अपनी विद्युत धारा भी होती है ना। तो अगर हम कहें कि ये जो अपनी विद्युत आवेश है ये कैसी राशि है, तो ये मूल राशि नहीं है। ठीक, ये अपना मूल राशि नहीं है, यह एक व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक, कैसे निर्धारित करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना विद्युत आवेश हो, अगर ये अगर हम विद्युत आवेश इसको हम Q से लिखें तो यह बराबर होता है विद्युत धारा जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं और गुणे समय जिसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी कि हम कहें, यहां लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक, तो ये जो देखो मूल राशियां क्या होता है, वह सभी भौतिक राशियां, ठीक, जिन वह मूल राशियां वह सभी भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए किसी अन्य राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है, मूल राशियां कहलाती हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए मूल राशियों की जरूरत होती है या मूल मात्रकों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की जरूरत पड़ती है, व्युत्पन्न मात्रक की व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो अपना जो वैद्युत आवेश है व्युत्पन्न राशि है, जो मूल राशि कौन कौन, पहला समय भी आपका मूल राशि है और दूसरा वैद्युत धारा भी आपका मूल राशि है। तो ये समय और वैद्युत धारा दोनों के मात्रकों के रूप में व्यक्त की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हम लिख रहे हैं कि वैद्युत आवेश जो Q है ये बराबर होता है विद्युत धारा गुणे, ठीक, समय के। यानी कि दो मूल राशियां हैं, पहला आपका वैद्युत धारा और दूसरा समय, और इन दोनों के टर्म में हम वैद्युत आवेश को प्रदर्शित कर चुके हैं। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ये आवेश है यह भौतिक राशि है और जो दो मूल राशियों वैद्युत धारा और समय के टर्म में प्रदर्शित की गई है। यानी कहें तो Q जो है आवेश है, तो अगर वैद्युत आवेश को हम लिखें तो वैद्युत आवेश Q बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय। ठीक, आओ देखते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो वैद्युत आवेश होता है यानी कि Q, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश ये बराबर होता है धारा और गुणे समय के। यानी कि यहां पे हम Q बराबर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं I इंटू टी, जहां I वैद्युत धारा है और T समय। ठीक, अब इसका मात्रक लिखें हम। ठीक है, इसका मात्रक हम लिख रहे हैं भाई, वैद्युत आवेश का क्या लिख रहे हैं, मात्रक। तो यूनिट लिखते हैं इसका मात्रक। जैसे देखो, तो हम यहां पर अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे Q का मात्रक, Q का मात्रक बराबर I का मात्रक
गुणे टी का मात्रक। ध्यान देना भाई, तो क्यू का मात्रक हमें निकालना है या पता करना है, तो हम लिखेंगे क्यू का मात्रक। अब देखो आई का मात्रक हमको क्या पता है कि आई जो धारा होती है, आई को धारा जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं एक मूल राशि होती है ना। तो अब मूल राशि है तो धारा का जो मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो हम इसको लिखेंगे एम्पियर और गुणे टी समय, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यहां से हम लिख सकते हैं कि आवेश का मात्रक जो होगा, आवेश का यह मात्रक जो होगा यह बराबर हो जाएगा एम्पियर सेकंड के, एम्पियर सेकंड के। ठीक, ये हो गया आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड हो गया, जिसे कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। ध्यान देना भाई, जो ये एम्पियर सेकंड है इसे ही कूलाम के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक एम्पियर सेकंड, एक एम्पियर सेकंड बराबर होता है एक कूलाम आवेश के। नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक, अब ये हो गया इसका मात्रक। अन्य मात्रक देखते हैं। ठीक, ये इसका कौन सा मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। ठीक, एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक, ये एम्पियर सेकंड होता है जिसी को हम कूलाम के नाम से जानते हैं। तो एक कूलाम जो है वो एक एम्पियर सेकंड के बराबर हो जाएगा। और देख लेते हैं इसका विमीय सूत्र निकाल लें पहले, है ना, कभी कभी पूछ लेता है तो हम निकाल लेते हैं विमीय सूत्र। ठीक, तो देखो क्यू का हमको विमीय सूत्र निकालना है, यानी कि आवेश का विमीय सूत्र निकालना है। तो क्यू को हम ऐसे लिख दें जिसका हमें विमीय सूत्र निकालना है। अब देखिए हमारे पास है धारा, धारा का विमीय सूत्र होता है ए। ठीक, और फिर टी का विमीय सूत्र, तो टी का यानी समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल टी। दोनों को हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में, या इसको अगर हम यम और यल के पदों में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यम जीरो यल जीरो, यम जीरो यल जीरो टी। ये नोट डाउन कर लीजिए, विमीय सूत्र पूछा जाता है भाई। तो ये हो गया विमीय सूत्र किसका, आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी और ए। ठीक, ये हो गया। अब हम आवेश के कुछ अन्य मात्रक पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज का डिस्कस करते हैं। तो आवेश का चीजियस मात्रक भी होता है, ठीक, वैद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, और कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं आवेश का, जिनको हमें अभी आगे अध्ययन करना है। आओ देखते हैं कौन कौन से मात्रक होते हैं इसके। चलिए, अभी तो हम आवेश का कौन सा मात्रक पढ़ रहे थे, एसआई मात्रक पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे इसका कुछ और मात्रक, ऐसे लिखेंगे वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक। ठीक, पहला लिख लेते हैं इसका अन्य मात्रक में सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक। ठीक, ध्यान देना भाई, सीजीएस मात्रक हम पढ़ रहे हैं
अभी तक हमने पढ़ा भौतिक सॉरी वैद्युत आवेश का ये साई मात्रक। अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक। तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ESU। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ESU। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? लिख देते हैं हम हिंदी में स्थिर वैद्युत मात्रक। ठीक, स्थिर वैद्युत मात्रक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU। ठीक, ये ESU होता है। इसी को या इसी का अन्य नाम स्टेट कूलाम है, जिसे नहीं स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है? स्टेट कूलाम है या फ्रैंकलिन है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए एक ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यह बराबर होता है वो 1/3 × 10⁹ कूलाम के। ठीक, यानी कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के। नोट डाउन कर लीजिए भाई। 1 कूलाम आवेश 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वैद्युत चुंबकीय मात्रक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं EMU। और ये जो EMU होता है, एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम के। तो ये हो गए कुछ अन्य मात्रक, जिसमें सीजीएस मात्रक जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU बोलते हैं शॉर्ट में। इसके अन्य नाम स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन भी है। ठीक है, एक ESU जो होता है वह बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम के। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि जो 1 कूलाम होता है यह बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसको हम बोलते हैं EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम के। ठीक, यानी एक EMU जो होता है वह 10 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अन्य प्रचलित मात्रक भी हैं कुछ, जैसे एम्पियर घंटा है। एम्पियर घंटा है, इसका एक और मात्रक एम्पियर घंटा है। तो एक एम्पियर घंटा होता है यह 3600 कूलाम के बराबर होता है।
ध्यान देना भाई, 1 एम्पियर घंटा कितने कूलाम के बराबर होता है? यह 3600 कूलाम के बराबर होता है। इसका और बड़ा मात्रक फैरेड होता है। इसका एक और मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है, जो 1 फैरेड बराबर 96,500 कूलाम के। ये कुल अन्य मात्रक हो गए किसके? वैद्युत आवेश के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।